हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड द ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हीलर। सो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट होने से रोक रही हैं करंटली। ओके, सो टेक योर टाइम, पिक योर पाइल एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन। सो ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट होने से अभी करंट सिचुएशन में रोक रही हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका कुछ तो इनर ब्लॉक है। बेसिकली आपकी फैमिली लीनियज से कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, नॉट जस्ट योर, बट आपकी फैमिली से ही कुछ लीनेज, जिसको हम एंसेस्ट्रल कर्मा भी बोलते हैं, जनरेशनल ट्रॉमा भी बोलते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस आपके करंट टाइम फेज में और यहाँ पर ना मेनली जिन लोगों ने पाइल वन चूज किया है, करियर वाइज परेशान है। लव लाइफ में हो सकती है थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, अदरवाइज यहाँ पर 99% लोग जो हैं वो करियर वाइज इस फाइल को देख रहे हैं फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। करियर ब्लॉकेजेस और डिस्प्यूट्स बहुत हैं वर्क प्लेस पर। अगर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको मतलब डिस्टर्ब करती हैं, देन इट दिस इज योर फाइल। अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो या तो आप ये फाइल स्किप करके किसी और फाइल पे जा सकते हैं, बिकॉज ये मेनली यहाँ पर सिर्फ 1% लोग हैं जो लव लाइफ के लिए आए होंगे, अदरवाइज मेनली ये करियर के लिए है। ओके, सो ब्लॉकेजेस, सबसे पहली ब्लॉक तो यही है कि आपकी फैमिली लीनेज में या तो कुछ ऐसा पैटर्न रहा है कि जहां पर सब लोगों ने या तो सेम काइंड ऑफ करियर को परस्यू किया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो सब लोग डॉक्टर ही बन रहे हैं, या फिर उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको भी डॉक्टर ही बनना है। या फिर अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर की ही उनको फील्ड में डाला जा रहा है। कुछ ऐसी लीनेज ब्लॉकेज हैं। और आप जो पर्सन हो, आपको किसी और अदर चीजों में इंटरेस्ट है, कि मतलब आप कुछ अलग करना चाहते हो। या तो हो सकता है कि सब लोगों ने जॉब की है और आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस स्टेबलाइज करें और आप कुछ अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करें। यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसे स्टार सीड्स की भी एनर्जी है कि जिनको अपनी फैमिली लीनेज को चेंज करने के लिए ही जिन्होंने ये बर्थ लिया है। और तो बेसिकली आपकी लाइफ इजी नहीं होने वाली है अगर ऐसा कुछ है तो, बिकॉज यहाँ बहुत ही ऐसी मटेरियलिस्टिक वाइब है कि मतलब या तो आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन देखी हैं जहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा रहे हैं, और वहां से आपको एक ट्रिगर मिल गया है कि अब तो मेरे को कुछ बड़ा ही करना है, अब तो मुझे कुछ बड़ा अमाउंट अर्न करना है। मैं 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बना हूं या नहीं बनी हूँ। अ, और आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं यहाँ पर लोग, बट एक अंदर से फियर बहुत स्ट्रांग मेरे को सेंस हो पा रहा है। लाइक हार्ट चक्र हो सकता है यहाँ पे काफी लोगों का ब्लॉक हो, हार्ट एंड सोलर प्लेक्सस, ये दो चक्रास में बहुत ब्लॉकेजेस फील हो रही है मेरे को। सो अभी की ब्लॉक मतलब अभी के जो ब्लॉक्स हैं आपके, वो सबसे पहली चीज आपका जनरेशनल लीनेज जो ट्रॉमा या ब्लॉकेजेस हैं वो। दूसरा आपका हार्ट और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये दोनों चीजें भी बहुत मेजरली आपके करंट ब्लेसिंग्स पर इफेक्ट डाल रही हैं। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा की भी 1-2 दिन में आने वाली है। वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको पता चलेगा कि आपका आपके चक्रास कैसे आपकी लाइफ को, आपकी इमोशंस को और आपकी बॉडी को लीड करते हैं। ओके, सो अगर यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको लगता है कि ओ माय गॉड चक्रास से क्या होना है, जितना हार्डवर्क कर सकते हैं कर लेते हैं, बिकॉज मनी इज लाइक, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, और ये मेडिटेशन एंड ऑल से इनसे कुछ फायदा नहीं होता। बिकॉज यहाँ ऐसी एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा डाउट है, मतलब वो सुनते हैं देखते हैं बट वो ट्रस्ट नहीं करते हैं कि सिर्फ चक्रास को बैलेंस करने से या फिर आपके इनर वर्ल्ड इनर वर्क करने से, इनर वर्ल्ड पर काम करने से आपकी एक्सटर्नल रियलिटी चेंज होती है। मानते मानते हैं लोग, जानते भी हैं, बट उन पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है पाइल वन वालों को, बिकॉज यहाँ एनर्जी ही थोड़ी वैसी है। ओके,
बट डेफिनेटली आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करना चाहिए। और रिसेप्टिविटी के लिए अगर आप कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो अभी, या आपने किए हैं अपनी लाइफ में, कि पैसा आ तो जाता है बट टिकता नहीं है, या फिर पैसा आता ही नहीं है, मतलब वो लास्ट मिनट तक आकर डील्स कैंसिल हो जाती हैं, इंटरव्यूज क्रैक होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके ये दो चक्रास पे तो आपको काम करना ही है। रूट चक्रा भी इंक्लूड है इसमें, बट मेनली ये दो चक्रा की ज्यादा ब्लॉकेज दिख रही है, ठीक है। एंड फाइल नंबर वन, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज यहाँ ऐसी एनर्जी है कि आप, अगर आपको काम करने के लिए बोला जाए ना, तो आप 24/7 काम कर सकते हो बिना थके, मतलब बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी लेकिन आपका माइंड नहीं थकता है। आपका मन है कि मैं 24 आवर्स भी काम करूंगा या करूंगी, चलेगा मेरे को, बट मुझे मतलब अपने आप को प्रूव करना है। हो सकता है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र ना ओवर एक्टिवेटेड हो, बिकॉज यहाँ पर एक वो प्रूव वाली एनर्जी है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ये चीज जब तक आपको मोटिवेशन दे रही है तब तक अच्छी बात है, बट जब ये आपके ऊपर हावी हो जाती है ना, तब ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, ठीक है। सो यहाँ ऐसी एनर्जी है कि बस मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है, मुझे जिन जिन लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया है, मैं उन लोगों को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। सो ये कुछ आपकी ब्लॉकेजेस हैं, और थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से दूर रहना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव आया है कि आपको डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल साथ में मिले हैं। मीन्स कि आपकी लाइफ में आपके करियर वाइज, बेसिकली आपके करियर में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है विद इन 10 मंथ्स की एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। 10 to 12 मंथ्स, बेसिकली 1 ईयर आप लेके चल सकते हैं कि इस पूरे 1 ईयर के जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, इसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, जो आपको आपकी डेस्टिनेशन या फिर आपके डिजायर तक ही लेकर जाएंगे। बीच में आपको लग सकता है, प्रोसेस आपको लग सकता है कि शायद इधर उधर चीजें जा रही हैं, बट आपकी डिजायर को ही आपसे मीट कराया जाएगा। बट आपको डेफिनेटली आपकी हीलिंग पर काम करना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करते रहे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन तो देखोगे, बट उनका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, जो यहाँ पर एनर्जीज आ रही। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल वन। प्लीज डू लेट मी नो if it's resonate with you and not, and these are the journal readings guys। so अगर जो आपको रेजोनेट होता है वो आप रेजोनेट की मतलब रखिए, otherwise let it be। and for personal reading, you can DM me on Insta. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next reading. Hello, Pile 2. So, welcome to your reading. And let's see what are the blockages in your blessings। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट होने से अभी रोक रही हैं। पायल नंबर 2, यहाँ पर पहले तो मैं ये बता दूं, पायल नंबर 2 इज लाइक मेजरली यहाँ पर लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लोग पायल नंबर 2 को चूज किया है जिन लोगों ने, बिकॉज एनर्जी यहाँ पर पर्सनल लाइफ या फिर इमोशंस, नॉट जस्ट कि आपकी लाइफ में जरूरी नहीं कि आप लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर ही इस रीडिंग को देख रहे हैं। जो भी इमोशनली डील कर रहे हो ना, या तो आप बहुत हाइपर एक्टिव हो इमोशंस में, या फिर बहुत ही लाइक बहुत अंडररेटेड आपके इमोशंस हो रखे हैं, तो ये पाइल आपके लिए है। अगर आप करियर वाइज कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत मेजर एनर्जी थी आपकी करियर को लेकर, ठीक है। पायल नंबर 2 के करियर में बहुत मेजर कुछ ऐसा शिफ्ट नहीं है कि मतलब बहुत ही चीजें इधर उधर जा रही है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। पायल नंबर 2 के लोग करियर वाइज ओके ओके हैं। आई वॉन्ट से कि वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, बट हाँ ओके हैं। उनको एज सच कोई ज्यादा बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है, उनका काम चल रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पर इमोशनली बहुत ज्यादा चीजें हेर अंदर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका डोमिनेंस। अगर आप मेरे से पूछो कि सोनाली प्लीज मेरे को 1 वर्ड में बताइए कि ऐसी मेन कौन सी ब्लॉकेज है जो मेरी ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट होने से रोक रही है, वो है आपका डोमिनेंस। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि नहीं नहीं, मेरे अंदर तो कोई डोमिनेंस नहीं है। जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस का मतलब हो कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, या फिर आप इम्पेशेंट हैं, या फिर आप लोगों को कंट्रोल करते हैं। नॉट लाइक दैट। डोमिनेंस मीन्स के जरूरी नहीं कि आप दूसरों पर ही डोमिनेंस दिखाएं, बट खुद पर भी डोमिनेंस दिखाया जाता है इन अ नेगेटिव वे, ओके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से ईगोइस्टिक लोग भी मेरे को यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा है तो, पर जो एनर्जी यहाँ पर है, मैं जस्ट वही चीजें आपको बता रही हूँ। थोड़े से इगोइस्टिक लोग भी हैं, और मेजरली यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी मेरे को ज्यादा लग रही है। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मैं यहाँ एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर्स की नहीं। ओके, सो फेमिनाइन एनर्जी काफी लोगों की इम्बैलेंस है। मैं एक्टिवेट तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज यहाँ डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ लाइक कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा है, कि या तो खुद को कंट्रोल करना है या फिर सामने वाले को कंट्रोल करना है। और अगर ये दोनों भी नहीं, तो एटलीस्ट मैं किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर लूं, कि जो आउटकम है वो मेरी ही डिजायर, मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मेरे को फील हो रही है। ओके, सो इम्पेशेंट एनर्जी बहुत है पायल नंबर 2 के अंदर, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, कि मतलब जो चाहिए वो अभी चाहिए। मतलब अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है, तो अगर आपकी कॉल आ रही है 3 दिन बाद, या फिर आपको टाइम दिया गया है कि हम आपको 2 से 3 दिन में बता देंगे, तो वो 2-3 दिन आपके लिए ना बहुत लाइक, आप आपके इमोशंस इतना हाइपर एक्टिव हो जाएंगे ना, आपका नर्वस सिस्टम को आप इतना एग्जॉस्ट कर दोगे कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये 3 दिन का टाइम क्यों दिया है मेरे को, आज ही क्यों नहीं बता सकते ये। और सेम एनर्जी आपकी लव लाइफ में हो सकती है, बिकॉज चीजें तो वैसी है ना। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको चाहिए, जो लाइक वो कंप्लीट चैरियट उनके हाथ में चाहिए उनको, कि मैं ही लीड करूंगा या मैं ही लीड करूंगी, ऐसी एनर्जीज हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस आ रही है मास्टर योर इमोशंस। बिकॉज मास्टर योर इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं उन्हीं को अपने इमोशंस पे काम करने की जरूरत है, बट हाइपर एक्टिव या फिर ईगो, ये भी तो इम्बैलेंस इमोशंस ही होते हैं ना। ठीक है, सो आपको अपने इमोशंस पे काम करने की जरूरत है, यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आप लोगों के ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए। लाइक यूनिवर्स अगर आपके लिए कुछ प्रिपेयर भी करते हैं ना, तो आपकी वो जो इम्पेशेंट एनर्जी है, या फिर यहाँ पर अगर कुछ लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं ना, कुछ लाइक पाइल नंबर 2 के लोग जो भी हैं, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उसको लेट गो नहीं कर पाते। आप 24/7 इस चीज में लगे रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और हुआ क्यों नहीं अभी तक, होगा भी या नहीं होगा। तो वो जो एनर्जी है वो आपको एक लैक की एनर्जी में डाल देती है। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो ना, नॉर्मल लाइफ में भी आप जो भी चीजें मतलब डे टू डे लाइफ में लीड कर रहे हो, उसमें वो जो इम्पेशेंट एनर्जी है वो आपकी आउटकम्स को, वो आपके डिजायर्स को डिले कर रही है, वो आपकी ब्लेसिंग्स को डिले कर रही है। ठीक है, ऑल्दो आपके लिए कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, अगर आप थोड़ा सा अपनी इमोशंस पे मास्टरी कर लेते हो ना, या फिर आप अपने ये जो इम्पेशेंट एनर्जी है या एक्सेसिव डोमिनेंस कंट्रोल है, इन चीजों को अगर आप थोड़ा स्लो डाउन कर देते हो ना, थोड़ा ट्रस्ट की एनर्जी में ज्यादा आते हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही जगह आपको बहुत अच्छे आउटकम्स मिलने वाले हैं। लाइक द सन का कार्ड आपको मिला है, इट्स लाइक के भगवान खुद आकर आपको सामने से बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको ऑफर करने के लिए रेडी हूँ ब्लेसिंग्स, बट आप भी तो रिसीविंग एनर्जी में होने चाहिए ना। तो बस आपको इन्हीं चीजों पे काम करने की जरूरत है। एंड दिस वाज योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जो आपके ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम एक्चुअली बहुत एग्जॉस्ट है। फाइल 1 एंड 2 का उनका थोड़ा सा अलग मैटर था, उनकी चीजें वो खुद से इम्बैलेंस कर रहे थे, बट पाइल नंबर 3 में काफी लोग ऐसे आए हैं जो लाइक जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दी गई है, मे बी उनकी फैमिली की वजह से, या फिर उनके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब उनका डे टू डे लाइफ में बहुत ही एग्जॉस्ट वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पे फील हो रही है। और पाइल नंबर 3 के ना जो मेंबर हैं वो काफी लाइक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी यहाँ मुझे काफी सेंस हो पा रही है। काफी स्पिरिचुअल लोग आए हैं, मीन्स के मतलब जो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है ना, उनको पता है कि ब्लॉकेजेस क्या होती हैं, मेरे अंदर क्या क्या ब्लॉकेज हैं, इवन उनको ये भी पता है। वो पाइल नंबर 3 सिर्फ चूज कर रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या वो सही है, क्या एग्जैक्ट वही ब्लॉकेज है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 3 वालों की है। सो हाँ जी, जो आप सोच रहे हो ना, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ वैसी ही एनर्जी है, बिकॉज यहाँ
एक तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, बिकॉज वो आपके माइंड बॉडी सोल को एक अलाइनमेंट में आने ही नहीं दे रहा है। आपके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है कि आप, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे आपकी रियलिटी नहीं चेंज होने वाली है। ये चीज आप जितना जल्दी समझ लो उतना बेटर है। बट यहाँ इट्स लाइक कि या तो कुछ लोगों को ना, हो सकता है मैरिज के लिए या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस के लिए फोर्स किया जा रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए फोर्स किया जा रहा हो, फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, या वट एवर, मतलब बेसिकली हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई हो जहां पर आपको लगता हो कि यार ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा अब तो। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई कैन सी और आई कैन सेंस। प्लस पाइल नंबर 3, आपको ना अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है। बिकॉज आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपको पता है कि ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये चीजें मेरी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं और मुझे लेट गो कर देना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए इस सिचुएशन या पर्सन से। लेकिन आपका माइंड उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका माइंड बार बार आपको पोक करता है कि नहीं नहीं, एक एक ट्राई और, वन लास्ट टाइम, वन मोर चांस। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। और लेट मी टेल यू पाइल नंबर 3, जिस दिन आपने इस सिचुएशन को, जो भी आपको पता है, बिकॉज यहाँ मैं ज्यादा इलेबोरेट इसलिए नहीं कर रही बिकॉज फाइल नंबर 3 को पता है कि क्या चीज उनको सर्व नहीं कर रही है अभी। ठीक है। तो जिस दिन आपने उस थॉट, सिचुएशन, पर्सन और XYZ कोई भी जो चीज आपको अभी सर्व नहीं कर रही है या आपको बहुत ज्यादा मेंटल बर्डन दे रही है ना, जिस दिन आपने उस चीज को छोड़ दिया, उससे लेट गो, उसको लेट गो कर दिया और खुद मूव ऑन हो गए ना, यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब आप कितनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। फिर चाहे वो आपके करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ वाइज हो, स्पिरिचुअल चीजों में हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। मतलब जितना आप मांग रहे हो ना उससे ज्यादा ही मिलने वाला है आपको। जैसी एनर्जी यहाँ पाइल नंबर 3 की है, इट्स लाइक कि आप ना 99% चीजें कर चुके हो और वो 1% पे आके अटके हुए हो। जैसे आपने वो 1% लेट गो किया, लाइक आपकी वो सेंचुरी पूरी हो जाएगी और आप उस पूरे कार्मिक लूप से निकल जाओगे जहां पर आप फंसे हुए हो। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में डील कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं। अब वो कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लव लाइफ में होगा, वो कहीं भी हो सकता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स एंड कलीग्स, बॉस, किसी के भी साथ हो सकता है। बट कोई टॉक्सिक पर्सन है, मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा आ रही है, कोई तो टॉक्सिक पर्सन है जो आपको बेसिकली वो, ये जो टॉक्सिसिटी है ना, ये एक एरिया में है। या तो कि कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में है और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ करियर में है। बट द कॉमन थिंग इज, जो दोनों ही कैटेगरीज में जा रही है, कि एक एरिया में होने के बावजूद भी वो आपके दूसरे एरिया को ऑटोमेटिकली अफेक्ट कर रही है। सो बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी टॉक्सिक पर्सन या सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो वो आपके सिस्टम को इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं पूरे दिन में या पूरे रात में, कि आपका नेक्स्ट डे अच्छा होते हुए भी बेकार ही जाता है। आपका मूड इतना खराब रहता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत बढ़ सकते हैं, मतलब हो सकता है अभी बढ़ गए हों। और आपकी एनर्जी पॉइंट्स, आपके एनर्जी सेंटर्स इतने ब्लॉक हो गए हैं कि मतलब आपको आप चाह कर भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते अपने करियर में। और जो लोग अपने करियर में डील कर रहे हैं टॉक्सिसिटी से, वो अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस से इतना एग्जॉस्ट और इतना एग्रेशन में भर जाते हैं कि वो घर आते आते उनका मन नहीं करता कि फिर किसी से बात करने का या अपने पर्सनल लाइफ पे अपना टाइम स्पेंड करने का। हो सकता है काफी लोग ना यहाँ पे बहुत टाइम से अपने किसी वेकेशन या किसी ट्रिप पर भी नहीं गए हो, क्योंकि ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि मतलब सिर्फ काम, लाइक ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ये वाली चीजें चल रही है बस। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके। सो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है, आपको लेट गो करने की जरूरत है। एंड जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको
कंप्लीट 100% फेथ के साथ करो। इस रीडिंग को ही आप अपना एक जरिया बना सकते हो कि यस मैंने अगर आपने कोई साइन मांगा तो यूनिवर्स से, तो दिस इज योर साइन कि मतलब बस मिल गया मेरे को साइन। अब तो जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, जो मेरे मैनिफेस्टेशन है वो मेरे को मिलकर ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स ऐसे ही आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके, ठीक है। और कुछ पॉसिबल अगर आपके लिए है डोनेशन करना, तो डेफिनेटली आपको डोनेशन करने की जरूरत है। कुछ भी अमाउंट, या फिर कोई भी हो सकता है कि अगर आप कुछ, आपके कुछ पुराने कपड़े हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, या कोई भी ऐसा पुराना सामान है जो यूज नहीं करते हैं, तो उसको डोनेट कर दीजिए। वो भी आपकी लाइफ से ना इस टॉक्सिक पैटर्न को, या ये जो पूरी कार्मिक साइकिल है इसको ब्रेक करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज जो भी अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है ना, तो प्लीज गाइस कमेंट में बता दिया करो। ये चीज मेरे को बहुत मोटिवेट करती है आपके लिए न्यू न्यू रीडिंग्स लाने के लिए, न्यू वीडियोस लाने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।